नमस्कार मित्रों, मेरे मन की बात के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं महेंद्र सुंदरियाल। आज लोकसभा में जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस हो रही थी, उसमें राहुल गांधी का भाषण सुना। शुरुआत में मुझे लगा कि ये उनका नया अवतार है। बहुत अच्छा लगा सुनकर, जिस तरह से उन्होंने जो है बेरोजगारी की चर्चा की, प्रोडक्शन की चर्चा की, बड़ा अच्छा लगा सुन के। लेकिन उसके बाद वही ढाक के तीन बात। जो कुछ उन्होंने कहा और जो कुछ उनका वक्तव्य रहा, उस पर एक पुरानी कुमाऊनी कहानी मुझे याद आई। एक परिवार में जो सबसे छोटा बेटा था, वो थोड़ा लाटा था। जो पहाड़ी हैं, जो कुमाऊनी हैं या गढ़वाली हैं, उनको समझ में आ गया होगा कि लाटा का क्या मतलब है। तो वो लाटा था जिसको हमेशा ये रहता सालता था, ये दुख सालता था कि घर वाले उसको सीरियसली नहीं लेते हैं। घर वाले क्या करते थे कि उसको रोज जो है वो जंगल में गाय भैंस को चराने के लिए अपने भेज देते थे। गाय बकरी जो भी थी उनको साथ उनको भेज देते थे, खाना बांध के दे देते थे और साथ में दे देते थे एक तंबाकू की थैली, जिसको वहां जाकर के तंबाकू पिया करता था सारे दिन। शाम को वो आ जाता था। तो वो तंबाकू की थैली को कुमाऊनी में और गढ़वाली में तम की थैली बोलते हैं। तो एक दिन उसने बाकी चरवाहों के साथ वहां बैठा, तो उसने कहा, भाई मुझे तो घर वाले किसी खाने में नहीं गिनते हैं, मेरी कोई इज्जत नहीं है, क्या करूं कि मेरे घर वाले मेरी इज्जत करने लगे। तो चरवाहों ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उसको कई तरीके बताए। फिर ये बताया कि कुछ दिनों बाद तुम्हारे घर में एक पूजा होने वाली है। उस पूजा में जैसा पहाड़ में होता है कि जागर वगैरह लगाई जाती है, तो जागर में सारे देवता एक एक करके आते हैं, अवतरित होते हैं, घर वालों को आशीर्वाद देते हैं, उनको समस्याएं सुलझाने के लिए सुझाव देते हैं। तो उसको कहा गया, तुम भी ऐसा करना कि अपने इष्ट देव के अवतार में आना और कहना कि मैं तुम्हारा इष्ट हूं, और कुछ सुझाव उसको सुझाए कि ऐसे ऐसे घर वालों के बारे में कहना कि तुम्हारा कल्याण होगा और तुम ये करो, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो। तो उसको सिखाया पड़ा। कई दिन उसकी क्लासेस चली, बहुत तरीके के उसको जो है वो दिए गए सुझाव सिखाया पढ़ाया। एक दिन वो घर में पूजा शुरू हुई, जागर लगी, एक एक करके बाकी देवता अवतरित हुए, अपना जो है आशीर्वाद दिया और चले गए। उसके बाद उसको इशारा किया चरवाहों ने, बाकी जो उसके दोस्त थे, तो वो उस पर बड़े जोर से जो है उसने नाचना शुरू किया। नाचा। थोड़ी देर बाद घर वालों ने पूछा, भाई आप कौन से देवता हैं? तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा इष्ट हूं, घर का हूं। तो अब जो कुछ उन्होंने बताया था, चरवाहों ने उसको सिखाया था, उसी हिसाब से उसकी भाव भंगिमाएं हुई, उसी हिसाब से वो नाचा, उसी हिसाब से उसने बोलना शुरू किया। बड़ा अच्छा सबको आशीर्वाद देने लगा। उसके बाद वो भूल गया कि उसको क्या करना है। तो रोज की जो आदत थी उसके हिसाब से देवता, उन्होंने पूछा कि अब आपको जो है पूजा के लिए आपको क्या चाहिए, आपको क्या दें, भेंट दें हम? तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, लाओ मेरी तम की थैली, लाओ मेरी तम की थैली। तो उस लाटे की तरह ही ये वाला लाटा भी कांग्रेस का जो है, ये भी ऐसा ही रहा। अभिभाषण पर शुरू किया तो बड़ी अच्छी बात की कि प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए, कैसे मैन्युफैक्चरिंग जो है हब जो हमको बनना चाहिए, कैसे आज की ग्लोबल जो जियो पॉलिटिक्स है उसमें किस तरह से भारत आगे जाएगा यदि हम मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान देंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे करेंगे। यहां तक तो उनका बड़ा भाषण बड़ा अच्छा रहा, बड़ा अप्रिशिएट किया। सत्ता पक्ष के लोगों ने भी, दिख रहा था कि उनकी प्रतिक्रिया भी थोड़ी आश्चर्य उनको लग रहा था कि इतनी अच्छी बात कैसे कर सकता है। लेकिन उसके बाद फिर वही शुरू हो गया, वो जातिगत जो है गणना करेंगे, इतने परसेंट फला हैं, इतने परसेंट ढिपका हैं, दलित इतने हैं, अल्पसंख्यक इतने हैं, 90% से ऊपर की आबादी है, उनको उनके हिसाब से जो है कुछ नहीं मिला है। और बजट के पिछले वाले जो बजट सत्र था उससे पहले जो है वो जैसा वो रिचुअल होता है हर साल, हलवा जो सेरेमनी होती है, उसका मजाक बनाया कि उसमें कोई दलित, कोई आदिवासी, कोई जनजाति का आदमी नहीं था। तो ले दे करके वही के वहीं पहुंच गए।
तो उनके पीछे जो बैठे हुए थे विपक्ष के, जो कांग्रेसी जो चन्नी वगैरह बैठे थे, उनके भाव भंगिमाएं भी, उनके जो चेहरे पर आ रहे थे उतार चढ़ाव, उसको देख के भी वही लग रहा था कि अरे लाटा तो फिर आ गया अपनी तम की थैली पे। तो आज के जो राहुल गांधी के भाषण है उसका लुभाव यही था कि सिखाया पढ़ाया खूब, लेकिन अल्टीमेटली वही, ले आओ मेरी तम की थैली। नमस्कार।